शेक्सपियर की इस कहानी में किंग लियर अपने राज्य को अपनी तीनों बेटियों के बीच में बांटना चाहता है, पर अपनी दो बेटियों के बहकावे में आकर उन्हें वो अपना सब कुछ दे देता है, जो उसकी बर्बादी का कारण बनती है। हाँ? तुम्हें तो सब कुछ याद है, फिर वहाँ क्या हो गया था? वहाँ पर मैं सब भूल गई थी। ऐसे भूलोगी तो एग्जाम कैसे दोगी? एग्जाम का फायदा क्या, जब मुझे बाहर ही जाना है। यहाँ से जाने का मेरा दिल नहीं करता। ये क्लासरूम, ये कैंपस, ये दोस्त, एक दिन सब के सब पीछे छूट जाएंगे। एग्जाम के बाद मेरी शादी होने वाली है, तब मैं लंदन चली जाऊंगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शादी नहीं करनी चाहिए। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैंने सुना है कि वो लंदन शहर का बहुत बड़ा आदमी है। मुझे नहीं चाहिए बड़ा आदमी, मुझे छोटा भी चलेगा। थैंक यू अम्मू, थैंक यू सो मच। आई एम रेडी टू मैरी यू। बोलो कब शादी करनी है, भाग के शादी कर लेते हैं। मैं तो तुम्हारी हाँ। 1.5 फुट हाथ हटा। अबे जल्दी से उठ जा, नहीं तो दब के पापड़ बन जाएगा। ये बात भी सही है। अम्मू, पिकनिक की डेट आ गई है, तुम्हारे साथ जय का भी नाम दे दिया है। इसका नाम सेपरेट क्यों दे दिया? अम्मू आगे आगे पीछे पीछे, ये जैसे ब्यूटी क्रीम के साथ स्क्रबर फ्री। तुम सबको समझ में नहीं आया? प्लीज जय, अम्मू को हम सबके साथ पिकनिक पे अकेले आने दो। पिकनिक में तो बॉडीगार्ड की सबसे ज्यादा जरूरत है, नहीं तो हमारी अम्मू को लड़के परेशान करते रहेंगे। अरे ऐसे कैसे होगा? मैं अम्मू के पीछे रहूंगा तो अम्मू को परेशान करने की किसकी हिम्मत होगी? अगर तू पीछे रहेगा तो दिखेगा ही नहीं, प्रोटेक्शन क्या खाओगी? मेरा मजाक उड़ा के लड़कियों के सामने अपना इंप्रेशन मत जमा। पिकनिक पर वो भी आएगी। कौन आएगी? कौन है वो लड़की? कौन? अभी तुमने लड़की के बारे में बोला ना। मैंने तो कुछ नहीं कहा। बेचारा, अरे कोई तो पकड़ो। किसी ने नहीं पकड़ा। मैं वहाँ नहीं आऊंगी, तुम तो अम्मू के पीछे पीछे ही रहोगे। मैं क्या करने आऊंगी? मतलब तुम डर गई ना कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, सही कहा ना? हाँ, कहो नीली जीन्स और नीली टॉप पहन कर आए। ऐसा क्यों? जिससे हम उसे पहचान पाए। हेलो हेलो। इससे होगा ये कि इस ड्रेस की वजह से तुम उसकी किसी तरह फोटो निकाल पाओगे और मैं उसे ढूंढ निकाल पाऊंगा। अबे वो किसकी गर्लफ्रेंड है, मेरी है या फिर तुम्हारी है? मैं तो शादीशुदा हूँ और बच्चे तुम। तो वो तुम्हारी है। मेरी ही है ना? अगर वो मेरी है तो तू क्यों ढूंढेगा? सही कहा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हेलो, सोचा था पिकनिक में जरूर आओगी, पर नहीं आई। मेरे सामने कब आ रही हो तुम? मैं हेलो हेलो, क्या हुआ? मैं तो बस उससे मजे ले रही थी। ये कोई वक्त है इस तरह रात के 2 बजे मजा लेने का? तुम्हारी हरकतें देखकर डर लगता है अम्मू। अब तो तुम्हारी सगाई भी हो चुकी है। शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर है, नहीं तो जय मेरी जिंदगी में कभी भी नहीं आता। अरे जय तुमसे प्यार नहीं करता अम्मू। मैं भी वो अम्मू नहीं हूँ, अलग हूँ। जय का प्यार और जय की चाहत बनी रहूं, बस इतना ही मेरे जीने के लिए काफी है। जब मैं बार बार इस बारे में सोचती हूँ कि जय को मैं क्यों चाहने लगी हूँ, तब मुझे वो पहली मुलाकात याद आती है जब उसने मेरे भाई को रोकने की हिम्मत दिखाई थी। उसने तो मेरे दिल में तभी जगह बना ली थी जब हम यहाँ आए भी नहीं थे। एक मामूली सी घर की नौकरानी की आबरू के लिए मैंने उसे लड़ते देखा है, और उसकी यही अच्छाई से मुझे प्यार हो गया उससे। जबकि वो जानता था कि मेरे पापा एक समय में बहुत बड़े डॉन थे। उसके बावजूद उसने सबके सामने हिम्मत दिखाई कि उसी ने मेरे भाई की पिटाई की थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे किसी बॉडीगार्ड से प्यार हो जाएगा। जय ने जिस तरह से मेरी अंदर की अम्मू को जाना है, वैसा मुझे कभी किसी ने नहीं जाना। फिर चाहे वो मेरे माँ बाप हो, मेरा भाई हो, कोई भी नहीं है जो जय की तरह मुझे समझ सके। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ कि प्यार किसी को करूँ और शादी किसी और से, एक ऐसे अजनबी के साथ जिसने मुझे सिर्फ एक बार देखा है। तुम्हारे पापा को पता चलेगा तो पता है क्या होगा? वो तुम्हें मार डालेंगे। अगर जय को पता चल गया तो क्या वो तुम्हें एक्सेप्ट करेगा? कभी नहीं करेगा। ये तुम्हारा प्यार सिर्फ पागलपन है अम्मू। उसे तुम्हारे पिता ने एक भरोसे के साथ भेजा है, और भरोसा ही उसका धर्म और ईमान है। जिस आदमी को वो भगवान मानता है, उसे जय कभी धोखा नहीं दे सकता। अगर उसे सच्चाई बता भी दो तो भी तुम्हें अपने साथ ले जाने के बजाय अशोक अंकल को ही सौंप देगा। ये तुम्हारा सिर्फ पागलपन है अम्मू। तुम भी सोचो, तुम भी समझने की कोशिश करो। जय की खातिर उसकी जिंदगी खराब मत करो। वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं बन सकता।
हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज काफी लेट फोन किया? ऐसा लगता है कि अभी अभी उठी हो। जागने के लिए सोना पड़ता है जय। मैं भी कहाँ सोया, बस तुम्हारे ही सपने देख रहा था। सारी रात तुम मेरे सपने में आती रही। सपने में मैं कैसी लगी? आज से तुम्हें सपने देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत जल्द मिलने वाली हूँ। एक और झूठ। नहीं, मैं जरूर मिलूंगी। सच में? क्या तुम्हें भरोसा नहीं है जय? इस बार मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। अभी तुम कहाँ हो? मैं तुमसे मिल सकता हूँ? अभी नहीं, नेक्स्ट संडे। नेशनल पार्क कैसा रहेगा? तो फिर वहीं मिलते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। वो मिलने के लिए तैयार है। बाय। थैंक यू। एक मिनट, बस अम्मू से पूछ लूं। मधु, वो तो यहीं आ रहा है। हाँ। अम्मू, नेक्स्ट संडे आपका कोई प्रोग्राम तो नहीं है ना? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है। क्यों? वो क्या है कि मुझे कुछ जरूरी काम से जाना है। कहाँ जाना है? डॉक्टर के यहाँ। अरे नहीं, कोई काम है तो मैं डॉक्टर से बाद में भी मिल सकता हूँ। नहीं, अभी तो नहीं है, तुम जा सकते हो। थैंक यू। ओके ओके, मैं संडे को फ्री हूँ। वहां तुम कितने बजे आओगी? दोपहर को 3 बजे मिले। ओके, ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। अच्छा सुनो, वहाँ अकेले आना। अम्मू के साथ मत आना प्लीज। नहीं, अम्मू को बताऊंगा भी नहीं। सुनो, तुमने अपना नाम नहीं बताया अभी तक। अब जब हम मिल ही रहे तो नाम का क्या। अच्छा सुनो, संडे को 3 बजे। डन। सारे स्क्रू ढीले। लगता है कुछ आज ज्यादा ही मूड में है। अम्मू, तुम क्या करने वाली हो? जो खेल मैंने शुरू किया है, अब उस खेल को अंजाम तक तो मुझे ही पहुंचाना होगा, चाहे कुछ भी हो। यस, हम तैयार हो गए हैं, जल्दी निकलो। दरवाजा खोलो। जल्दी निकलो। जय, जल्दी तैयार हो जाओ, हम बाहर वेट कर रहे हैं। लेकिन मैंने बताया था ना कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। उस दिन मैंने तो तुमसे पूछकर ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया था आज का। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा, एक काम करते हैं, डॉक्टर के यहाँ चलते हैं, फिर वहाँ से आगे जाएंगे। ये तो हो ही नहीं सकता, मुझे डॉक्टर से अकेले में मिलना है। तुम अकेले जाकर मिलना, हम बाहर रिसेप्शन पर वेट कर लेंगे ना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? डॉक्टर के यहाँ रिसेप्शन ही नहीं है। ये कैसा डॉक्टर है? अब तो उससे मिलना ही होगा। नाम क्या है? अरे हम नाम में क्या रखा है? हम उसे कभी डॉक्टर या डॉक्टर साहब बुलाते हैं। जय, तुम तो ठीक से झूठ भी नहीं बोल पा रहे हो। सच बताओ, कहाँ जा रहे हो? अपने दोस्त से मिलने। दोस्त से मिलना है तो छुपा क्यों रहे हो? सच कहूं तो वो लड़की है। लड़की? हाँ, वो हमारे कॉलेज में पढ़ती है और अक्सर हम फोन पर बातें करते रहते हैं, और आज वो मुझसे मिलना चाहती है। तो क्या तुम्हें उससे प्यार है? वो अच्छी लगती है। सिर्फ अच्छी लगती है? दिखती कैसी है? सुंदर है? कभी देखा नहीं। देखा नहीं? बिना देखे उससे प्यार करने लगे? उसने मुझे देखा है। आज उससे शादी की बात करूंगा। क्या? मतलब आज उससे मिलूंगा। अगर वो सुंदर नहीं हुई तो? उससे फर्क नहीं पड़ता। लूली लंगड़ी हुई तो? तो क्या हुआ? सुंदरता तो बस आंखों के लिए होती है ना, लेकिन प्यार तो दिल से किया जाता है। ये तुम्हें पहले बताना चाहिए था। बिना टाइम वेस्ट के जल्दी जाओ। थैंक यू सो मच। तो मैं तैयार होकर आता हूँ। अम्मू, रो क्यों रही है?
जय, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी उस लड़की से मिलना चाहिए। अरे अभी नहीं। अम्मू से अच्छा नहीं लगेगा। वो तो ऐसे ही गुस्सा है कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे भागता हूँ। हाँ, वो मुझे नहीं देख पाएगी। मैं उसे कहीं दूर से छिपकर देख लूंगी। लेकिन क्या जरूरत है? मुझे है ना। प्लीज जय, मेरी बात मान लो ना। मुझे उसे देखना है, प्लीज। ओके, चलो, कम प्लीज कम। अम्मू तुम यहीं रहना, पीछे मत आना। अच्छा। मैं जाकर वहां खड़ा होता हूँ, तुम यहाँ छुप कर रहना। अगर वो आएगी तो तुम्हें देख नहीं पाएगी। ओके? मैं अच्छा लग रहा हूँ ना? मुझे ऑल द बेस्ट विश नहीं करोगी? ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स लॉट। ठीक तो हो ना? सॉरी, इट्स ओके, मेरी ही गलती थी। हेलो, तुम आ गई? तुम कहां पर हो? मुझे देख सकती हो तुम? मुझे तुम्हें नहीं देखना ना, तुम मुझे देखोगे। क्या? मैंने तुम्हें अम्मू को साथ में लाने के लिए मना किया था ना। तुम उसे वहाँ छुपाकर मुझे ढूंढ रहे हो। अरे सुनो तो। तुम्हें उसे यहाँ लाने की जरूरत क्या थी? तुम झूठे हो, ये गलत बात है। I hate you। मेरी बात तो सुनो। अम्मू ने साथ में आने की जिद की तो मैं उसे मना नहीं कर सका। इसका मतलब तुम मुझसे ज्यादा अम्मू की बातें मानते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। एक तरफ तुम अम्मू को साथ लाए हो और ऊपर से सफाई दे रहे हो। मैं कैसे यकीन करूं? अगर तुमने मुझे दोबारा धोखा दिया तो क्या होगा? मुझे ना तुमसे मिलना है और ना ही तुमसे शादी करनी है। पर सुनो तो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? अरे वो तो। कुछ नहीं, अब कुछ मत बोलो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। आज के बाद मैं तुम्हें कभी कॉल नहीं करूंगी और अब से तुम मेरी कॉल का इंतजार मत करना। लेकिन गुड बाय। हेलो।